Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn countable and uncountable noun. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर नाउन के 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इन्हीं 5 काइंड्स को 2 काइंड्स में इंक्लूड किया गया है। वे हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। लेट्स सी द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को काउंट्स भी कहा जाता है। What is countable noun? Nouns that can be counted or have plural forms are called countable nouns. तो वैसे nouns जिनको कि काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके और जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। Common nouns and material nouns can be both countable and uncountable nouns according to the meaning. तो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन अपने मीनिंग के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार कभी काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ग्रुप, टीम, आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम काउंट कर सकते हैं। एक ग्रुप, 2 ग्रुप, एक टीम, 2 टीम, एक आर्मी, 2 आर्मी। उसी तरह डॉग, बॉय, पेन, रिवर, टाउन, ये पेपर, ये सब क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स हैं। तो काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम मास नाउन भी कहते हैं। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? Nouns that cannot be counted or have no plural forms are called uncountable nouns. ऐसे नाउन जिनको कि काउंट नहीं किया जा सकता है, नॉट काउंटेड, जो होते हैं जिनको गिन नहीं सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और इनके चूंकि इनको गिन नहीं सकते तो इनके प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, अपना नाम, जैसे इंडिया, इंडिया एक ही है तो उसको एक इंडिया, 2 इंडिया काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि जिसको हम गिन नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, ऑयल, वाटर, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, रेन, फ्लोर, वाइन, वुड, अर्थ, सन, हैट्रेड एट्सेट्रा। तो अर्थ, सन ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और बाद बाकी जो हम देख रहे हैं वे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कुछ हैं मटेरियल नाउन। मिल्क, ऑयल, वाटर ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम कहेंगे 1 लीटर ऑफ मिल्क तो वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन केवल मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। 1 लीटर ऑयल, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो उसको हम उस समय उसको हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे। लेकिन कंप्लीटली जब केवल ऑयल, केवल वाटर, केवल मिल्क कहेंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 2 काइंड होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो गिना जा सके वो काउंटेबल, जो गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो कि काउंट किया जा सकता है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल, तो जिसको गिना नहीं जा सकेगा वो अनकाउंटेबल। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों, एक या अनेक, दोनों फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते तो उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द सिंगुलर फॉर्म दे कैन बी प्रिसीडेड बाय इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। तो ये काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, और जब वे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उनके पहले आर्टिकल ए या एन, दोनों का अर्थ एक होता है, ए या एन का यूज किया जाता है जब वे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वे चूंकि उनको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए इनके पहले ए या एन आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज काउंटेबल नाउन्स कैन बी प्रिसीडेड बाय क्वांटिफाइंग determiners such as many, most, more, several, 1, 2, 3, 4 etc. तो
काउंटेबल नाउन्स जो हैं इनके पहले कुछ डिटर्मिनर्स जो इनको क्वांटिटी को बताते हैं, जैसे मेनी बहुत, मोस्ट में भी बहुत, मोर ज़्यादा, सेवरल बहुत ज़्यादा, वो 1 2 3 4, ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये काउंटेबल नाउन के पहले लगाए जाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो डिटर्मिनर्स लगाए जाते हैं उसको काउंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको बताने के लिए, उनके मेज़र को बताने के लिए उसको मच, लिटिल, एनी एट्सेट्रा यूज किए जाते हैं कि कितना है, कितना का जवाब आएगा तो उसका जवाब देने के लिए मच, लिटिल, एनी अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस ए और एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड सम फॉर प्लूरल्स। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम लिखते हैं तब ए और एन का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले लगाते हैं और सम का यूज प्लूरल्स के पहले करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उनके पहले सम लगाया जाता है, ए और एन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट डिफरेंस इज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस ए और एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड एनी फॉर प्लूरल्स। तो काउंटेबल नाउन जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन जब हुए रहते हैं तो उनके पहले ए और एन का यूज किया जाता है, और जब प्लूरल्स नाउन्स होते हैं उनके पहले एनी का यूज किया जाता है। फिर अनकाउंटेबल नाउन जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, तो चूंकि इनका यूज़ कभी कभी प्लूरल्स में होता है, समटाइम्स जनरली ये सिंगुलर होते हैं और इनके पहले एनी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन क्वेश्चंस ए और एन और एनी और हाउ मेनी इज यूज्ड। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तब काउंटेबल नाउन्स के बिफोर ए या एन अगर 1 की बात हो तब, और एनी या फिर हाउ मेनी का यूज किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन्स के बिफोर ए एन तो लगता नहीं है, एनी या हाउ मच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट difference is all collective nouns are countable nouns. Common nouns and material nouns can be both countable noun and uncountable nouns according to the meaning. तो हमने काउंटेबल नाउन में देखा है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन्स और मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, दोनों में यूज किए जाते हैं, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल्स में भी। अनकाउंटेबल नाउन में जो कौन कौन आते हैं, प्रॉपर नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। और हमने देखा कि कॉमन और मटेरियल तो अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, उनका सेंटेंस में जैसा वो मीन करते हैं, जैसा उसका अर्थ निकलता है उसके अकॉर्डिंग कभी वे काउंटेबल नाउन में यूज किए जाते हैं, कभी अनकाउंटेबल नाउन में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के डिफरेंसेस रहे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन के काइंड्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए, उसके डिफरेंस के बारे में भी अच्छी तरह समझ गए हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आज तक मेरे चैनल, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।